नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं फंगल केराटाइटिस मींस दैट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया विच इज़ ड्यू टू द फंगस। इट इज़ अ पोटेंशियली ब्लाइंडिंग कंडीशन। ये बात याद रखनी है कि इसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है कि ब्लाइंड हो जाता है पेशेंट, ठीक है। और इटियोलॉजी इसकी क्या है, कॉज क्या है फंगल केराटाइटिस का, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फंजाई होंगे ना, और फंजाई जो होंगे उनकी वजह से ये होगा। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ये याद रखना है, फिलामेंटस होता है और दूसरा इसका होता है यीस्ट, ठीक है। फिलामेंटस जो होते हैं ना उनमें हमारे पास स्पर्जुलस आ जाता है, और जो यीस्ट होता है ना उसमें वी हैव द कैंडिडा। स्पर्जुलस जो होते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट से रिलेट करता है, और यीस्ट जो होते हैं, कैंडिडा जो होते हैं, वो टेम्परेट क्लाइमेट से जो है वो रिलेट करता है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फंगल कैराटाइटिस क्यों हो जाता है पेशेंट्स को, ठीक है। याद रखना है कि फंगल जो होते हैं ना, फंजाई हमारे जो होते हैं स्पर्जुलस, कैंडिडा वगैरह, ये होते हैं ऑपर्चुनिस्टिक फंजाई होते हैं। इनको बस मौका मिलना चाहिए कि किसी तरह हमारा पेशेंट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, किसी तरह स्टीरॉइड्स की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, या किसी भी तरह वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो और हम जो है ना उनको उसको अटैक कर लें। तो इसमें यही है कि जो है टॉपिकल स्टेरॉइड्स लेने वाले ज़्यादा देर के लिए जो लेते हैं, इसके अलावा सिस्टैमिक इम्यूनो कंप्रेशन हो जाए, इम्यूनो सप्रेशन हो जाए, डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं, या जिनको ऑक्यूलर सरफेस डिजीज़ होती है पहले से कोई भी, या इसके अलावा जो मेन चीज़ हमें देखनी है वो इसमें कि एग्रीकल्चरल मटीरियल से जो ऑक्यूलर ट्रॉमा होता है, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल मटीरियल होता है ना, जो फार्मर्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्रीकल्चरल मटीरियल में ले लें थॉर्न्स, कांटे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके होते हैं जो दरख्त होते हैं ना, ट्रीज़ की बाग्स जो होती हैं, ठीक है, बाग्स ऑफ द ट्रीज़, ठीक है, उनके साथ जो ऑक्यूलर ट्रॉमा होता है उसके साथ रिलेट करता है। और टिपिकल सिनेरियो में जो है ये आता है, सिनेरियो में ये वर्ड कि एग्रीकल्चरल मटीरियल से ट्रॉमा हुआ था, तो उसकी वजह से आपने बताना होता है कि कौन सा केराटाइटिस है, तो डायग्नोज करना होता है ना, तो यू गो फॉर द फंगल केराटाइटिस। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट आके कंप्लेन करेगा, वही जो हमने पीछे भी पढ़े हैं, बैक्टीरियल में हमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम गो थ्रू करते हैं। बी ब्लड, ठीक है, पेन, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन। इसके अलावा क्या होगा, ब्लडिंग ऑफ विजन होगी, रेडनेस होगी, और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट इज साइंस जो हमने ऑब्जर्व करने हैं, डिफ्रेंशिएट करना है कि पेशेंट को क्या है। केराटाइटिस तो है लेकिन कौन सा है, फंगल है, ठीक है, फंगल हो गया। फंगल में फिर फर्दर हमने देखना होता है कि उसको फिलामेंट्री केराटाइटिस है या उसको वो कैंडिडा वाला केराटाइटिस है, ठीक है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। फिलामेंट्री केराटाइटिस की बात याद रखनी है कि इसमें हमारे पास फिदरी एजेस होती हैं, जो हमारा अल्सर बनता है ना, ठीक है, उसकी फिदरी एजेस होती हैं, जैसे कोई परिंदे के पर होते हैं ना फेदर्स की तरह, उस तरह हमारे पास जो है ना इसकी एजेस होती हैं अल्सर की। जैसे इस फिगर में देखें, बहुत अच्छी फिगर है, ये अल्सर बना हुआ है और इसकी जो एजेस हैं ना वो ऐसे जैसे फेदर्स हैं, ठीक है, जैसे पर हैं परिंदे के, वैसे हल्के हल्का सा इसकी एजेस हैं। तो ये इसकी टिपिकल अपेरेंस होती है, फिलामेंटस और फेदरी एजेस, और ग्रेइश वाइट कलर का होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ग्रेइश वाइट कलर का ये भी, ठीक है। तो जब भी इस तरह का ये वाली पिक्चर आपने माइंड में रख लेनी है कि ऐसा अल्सर जिसमें फेदरी एजेस होंगी, तो आपने यू विल गो फॉर द फिलामेंट्री केराटाइटिस। इसके अलावा क्या नज़र आता है फिलामेंटस केराटाइटिस में, आपको मिलते हैं सैटेलाइट लीजन्स मिलते हैं। सैटेलाइट लीजन्स क्या होते हैं, इस फिगर में देखें, फिलामेंट्री फंगल केराटाइटिस हुआ है पेशेंट को, सैटेलाइट लेजन्स हैं। सैटेलाइट लेजन्स होते हैं जैसे दूर दूर की लेजन्स, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट हमसे दूर है ना, इस तरह से याद कर लो, ऐसी लेजन्स जो असल लेजन, जो रियल लेजन हमें नज़र आ रही है उससे थोड़े से हट के हैं, ठीक है, दूर दूर हैं, तो ये सैटेलाइट लेजन्स आपको छोटे छोटे जो है गोले दिखाए हुए हैं, ये सैटेलाइट लेजन्स हैं। ये मेन कॉर्नियल अल्सर से थोड़ा सा हट के ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेजन्स बने हुए हैं, ठीक है। सो दीज आर द सैटेलाइट लेजन्स। इसके अलावा पेशेंट के अंदर आपको हाइपोपायोन भी नज़र आता है। ये आपको फिगर बहुत अच्छी दिखाई हुई है, इसमें आपको सारी तीनों चीज़ें दिखाई हुई हैं। फिलामेंट्री केराटाइटिस है पेशेंट को, ठीक है, अल्सर है जिसकी क्या है, हमारे पास एजेस जो हैं वो फीदरी एजेस हैं। इसके अलावा आपको दिखाया हुआ है सैटेलाइट लेजन्स दिखाई हुई हैं जो दूर दूर बनी हुई हैं।
इसके अलावा आपको हाइपोपायोन दिखाया हुआ है। हाइपोपायोन बैक्टीरियल केराटाइटिस में होता है और फंगल केराटाइटिस में होता है, याद रखना है। जब भी आपको पेशेंट के अंदर हाइपोपायोन नज़र आएगा ना, तो यू विल डायग्नोज द बैक्टीरियल और फंगल। अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये फंगल है या बैक्टीरियल है, क्योंकि हाइपोपायोन तो आपको नज़र आ गया। तो आपने याद रखना है जो फंगल केराटाइटिस का हाइपोपायोन होता है ना, वो इमोबाइल होता है, अपनी जगह पे रहता है, वहाँ से हिलता नहीं है। लेकिन जो बैक्टीरियल केराटाइटिस का हाइपोपायोन होता है वो मोबाइल होता है, ठीक है, वो हिलता है, वहाँ से जो पस नीचे जमा हुई होती है वो हिल रही होती है। जबकि यहाँ पे फंगल में क्या होती है, वो इमोबाइल होती है, वो जिस जगह पे बनी होती है उधर ही रहती है, हिलती नहीं है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है हाइपोपायोन बिटवीन द बैक्टीरियल एंड द फंगल केराटाइटिस। तो ये आपके पास जो है टिपिकल साइंस होते हैं फिलामेंटस केराटाइटिस के फिलामेंट्री केराटाइटिस के फीदरी एजेस होते हैं अल्सर के, ठीक है। सैटेलाइट लीजन्स मिलती हैं आपको, हाइपोपायोन मिलता है। हाइपोपायोन कौन सा मिलता है, इमोबाइल हाइपोपायोन मिलता है। और इसके इर्द गिर्द आपको सीलियरी कंजेशन भी मिल सकती है, वही के जो लिम्बस की वेजल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सीलियरी कंजेशन मिलती है। नेक्स्ट यूज़ कैंडिडा केराटाइटिस, कैंडिडा की वजह से जो होता है केराटाइटिस, यीस्ट जो होती है हमारी मेनली, ठीक है, ये जो होती है ना, इसका कलर आपका येलोइश वाइट होता है। फिलामेंट्री आपने देखा था कौन से कलर का था, ग्रेइश वाइट था। तो ये कौन सा है, ये येलोइश वाइट है। इसमें क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने जो है ना यहाँ पे काम किया हुआ है, ठीक है। हमें ऐसे लगता है जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है यहाँ पर, हालांकि वो नहीं होते, रिजेंबल कर रहा होता है। क्यों नज़र आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस सेपरेशन होती है, बहुत ज़्यादा पस होती है इसके अंदर, येलो कलर की बहुत ज़्यादा डेंस सेपरेशन हुई होती है। तो हमें ऐसे लगता है जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने हमला किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो नहीं होते, वो दरअसल यहाँ पे कैंडिडा ही होता है। तो कैंडिडा उससे रिजेंबल कर रहा होता है, जैसे इस फिगर में देखें कैंडिडल कॉर्नियल अल्सर है, ठीक है, डेंस सेपरेटिव है, ठीक है, और जो है आपको येलोइश वाइट नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, सामने से नज़र आ रहा है कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर, फिलामेंट्री और हमारे कैंडिडल केराटाइटिस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क कह सकते हैं। कि यहाँ पे देखें कि कैसे आपको इतनी ज़्यादा सेपरेशन नज़र आ रही है, जबकि फिलामेंट्री में आपको फिलामेंट्स की फॉर्म में, मतलब आप कह सकते हैं फीदरी आपके पास एजेस थी और उसकी करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स अलग किस्म के थे। तो ये डिफरेंस हो जाता है। फिर इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, आपने इन्वेस्टिगेशंस कैसे करनी होती है। तो आप जो है ना क्या करते हैं, पेशेंट की कॉर्निया की स्क्रैपिंग लेते हैं और फिर उसको आप जो है स्टेन करते हो। स्टेन आप किससे करते हो, आपने फंगल माइकोलॉजी में पढ़ा होगा, माइक्रोबायोलॉजी में, कि आप स्टेनिंग करते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। कल्चर करते हो आप किसके ऊपर करते हो, सबराज एगर पे करते हो। तो ये आपने किया हुआ है, स्टेनिंग करते हो, कल्चर करते हो, स्टेनिंग KOH पे करते हो और कल्चर किस पे करते हो, सबराज एगर पे करते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रीटमेंट कैसे करना है आपने फंगल केराटाइटिस का। तो ट्रीटमेंट आपने फंगल केराटाइटिस है ना, तो आपने एंटी बैक्टीरियल देना शुरू कर दो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट ऑफ द फंगल केराटाइटिस विद एंटी फंगल्स। तो आप एंटी फंगल्स टॉपिकल भी देते हो और आप उसको सिस्टेमिक भी देते हो। टॉपिकल एंटीफंगल्स में आपने याद रखने हैं फ्लूकोनाजोल याद कर लें, एम्फोटेरिसिन B याद कर लें, ठीक है। इसके अलावा नेटामाइसिन याद कर लेंगे, टॉपिकल आ जाते हैं। इसके अलावा सिस्टेमिक एंटीफंगल्स भी आप देते हो, फ्लूकोनाजोल दे देते हो, सिस्टेमिक भी। इसके अलावा आप क्या करते हो, आप सब कंजक्टाइवल फ्लूकोनाजिल भी दे देते हो, टॉपिकल भी दे दिया, सिस्टेमिक भी दे दिया और सब कंजक्टाइवल भी दे दिया आपने, ठीक है। ताकि वो जो हाइपोपायोन के सीवियर केसेस हुए हुए ना, उनको एट अ टाइम उसी जगह पर ट्रीट कर दिया जाए। इसके अलावा मैकेनिकल डिब्राइडमेंट कर दो। डिब्राइडमेंट मतलब किसी भी जगह को जहाँ पे गंद जमा हुआ है उसको आपने निकालना है। ये मेनली इसलिए करते हैं ताकि देखें कोई भी, मतलब आपके जो कॉर्नियल आगे केराटाइटिस हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है कॉर्निया की, तो वो ऐसे होता है कि वो सारा गंद उधर जमा हो गया होता है। तो हमने अगर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देने हैं ना पेशेंट को, तो वो अंदर पेंट्रेट नहीं ईजिली करके जाएंगे। तो हमने ऊपर से सफाई सुथराई करनी होती है, जगह साफ़ करनी होती है, ताकि हम जो टॉपिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं वो अंदर पेंट्रेट कर जाए ना। ये इसका काम होता है मैकेनिकल डिब्राइडमेंट, ताकि जो पेंट्रेशन है हमारे दवाइयों की वो अच्छी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा थेरेप्यूटिक केराटोप्लास्टी आप कर देते हो। ये आप उस केस में करते हो जब बहुत ज़्यादा हम इतनी देर से टॉपिकल एंटी फंगल्स दे रहे हैं और ये सब कुछ हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किस तरह पेशेंट ठीक हो जाए, नहीं हो रहा, तो हम फाइनली उसकी जो है केराटोप्लास्टी कर देते हैं, ठीक है, कॉर्निया को ट्रांसप्लांट ही कर देते हैं।
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। टॉपिकल एंड सिस्टमिक एंटीफंगल्स देते हैं, सब कंजक्टाइवल भी एंटीफंगल देते हैं, हम डिब्राइडमेंट भी करते हैं, हम केराटोप्लास्टी एट द लास्ट ऑप्शन रखते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने एंटीबायोटिक्स को नहीं भूलना होता। एंटीबायोटिक्स आपने लाजमी देनी होती हैं इन केस ऑफ के जो है ना एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं ताकि सुपर एडिड इन्फेक्शन ना हो जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट द फंगल केराटाइटिस।